आज की चर्चा की शुरुआत एक कल्पना से करते हैं। सोचिए, एक बहुत बड़ा महल है और उसमें 112 दरवाजे हैं। हर दरवाजे के पीछे एक अलग ही दुनिया है, एक अलग खजाना, और वो महल आप खुद हैं, आपकी आत्मा है। लेकिन मुश्किल ये है कि इन दरवाजों को खोलने वाली चाबी कहीं खो गई है। उसे ढूंढना कैसे है? ये बहुत खूबसूरत सवाल है और इसी सवाल का जवाब देती है ओशो की एक किताब, जिसे कई लोग ध्यान की बाइबल भी कहते हैं, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, मतलब रहस्यों की किताब। हाँ, आज हम इसी किताब के कुछ दरवाजों को खोलने की कोशिश करेंगे। और जैसा आपने कहा, ये किताब हमें कोई बनी बनाई चाबी नहीं देती, बल्कि चाबी बनाना सिखाती है। बिल्कुल। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। आमतौर पर जो आध्यात्मिक किताबें होती हैं, वो हमें विश्वास करने को कहती हैं, किसी भगवान पर या शायद किसी गुरु पर ये किताब कुछ और ही कह रही है। हाँ बिल्कुल, ये किताब सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, एक ऐसी गाइड जो हमें बताती है कि बाहर किसी भगवान को खोजने से पहले अपने अंदर के इस महल को कैसे जाने। अच्छा। ये किताब असल में हजारों साल पुराने एक ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र पे आधारित है, जो भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच एक संवाद है। मतलब सवाल जवाब की तरह। हाँ, पार्वती सवाल पूछती हैं और शिव उन सवालों के जवाब में 112 विधियां बताते हैं अपने भीतर उतरने की। 112 विधियां, ये संख्या ही अपने आप में बहुत बड़ी है। तो चलिए इस गहरे सफर पर चलते हैं और समझते हैं कि इस किताब का पहला और सबसे जरूरी संदेश क्या है। इसकी शुरुआत ही सबसे, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार से होती है। ओशो कहते हैं कि धर्म विश्वास का नहीं बल्कि प्रयोग का विषय है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। धर्म और प्रयोग, आमतौर पर तो ये दो अलग अलग चीजें मानी जाती हैं। एक में श्रद्धा होती है, दूसरे में सबूत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत गहरा है। ओशो कहते हैं कि आपको किसी पर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक कि उन पर भी नहीं। वो एक उदाहरण देते हैं, जैसे विज्ञान कहता है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा और भाप बन जाएगा। अब ये एक तथ्य है, इस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप खुद करके देख सकते हैं। हाँ, आप खुद पानी गर्म करके प्रयोग कर सकते हैं, चाहे आप भारत में करें या अमेरिका में, परिणाम वही होगा। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि आध्यात्मिकता भी एक विज्ञान की तरह है। इसके भी अपने नियम हैं, अपने सूत्र हैं, जिन्हें कोई भी आजमा कर देख सकता है। ठीक यही उनका कहना है कि इस किताब में दी गई 112 विधियां भी वैज्ञानिक सूत्रों की तरह हैं। अगर आप बताई गई शर्तों को पूरा करते हुए प्रयोग करेंगे तो परिणाम आएगा ही। ये किसी के मानने या न मानने पर निर्भर नहीं है। और आज के 2026 के दौर में, जहां हर कोई सबूत मांगता है, ये बात तो और भी ज्यादा मायने रखती है। बिल्कुल। तो क्या आज का आधुनिक विज्ञान भी इस तरह के आंतरिक प्रयोगों को मानता है? क्या हमारे पास कोई सबूत है कि ध्यान जैसी चीजों का हमारे ऊपर कोई वास्तविक, मतलब नापने लायक असर होता है? हाँ बिल्कुल है। और ये बहुत मजेदार है कि जिन बातों को योगी हजारों साल पहले अनुभव से जानते थे, आज का विज्ञान उन पर मोहर लगा रहा है। अच्छा। 2011 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक स्टडी हुई। इसमें देखा गया कि माइंडफुलनेस यानी जागरूकता के अभ्यास का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है। और क्या नतीजा निकला? मुझे लगता है कि वो हैरान करने वाला होगा। बहुत ज्यादा। सिर्फ 8 हफ्तों के अभ्यास के बाद जिन लोगों ने ध्यान किया, उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर का घनत्व बढ़ गया। ग्रे मैटर, ये क्या होता है? ग्रे मैटर हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो सीखने, याद रखने और हमारी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। सरल शब्दों में कहें तो ध्यान करने से दिमाग की बनावट में ही बदलाव आ गया। मतलब ये कोई मन का बहम या सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के हार्डवेयर को बदल रहा है। हाँ, हार्डवेयर को ही बदल रहा है। ये तो कमाल की बात है। जिस चीज को हम सिर्फ आध्यात्मिक मानते थे, उसका सीधा असर हमारे शरीर पर हो रहा है। यही इस किताब का सार है। ध्यान कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि एक न्यूरोलॉजिकल प्रक्रिया है। ये हमारे दिमाग के तारों को फिर से जोड़ने जैसा है। तो पहला अध्याय हमें यही सिखाता है, विश्वास मत करो, अनुभव करो। ठीक है, तो ये मान लिया कि ये एक प्रयोगशाला है, कोई मंदिर नहीं। तो इस प्रयोगशाला में पहला प्रयोग क्या है? इन 112 विधियों में से शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है उस चीज से जो हम हर पल करते हैं लेकिन जिस पर कभी ध्यान नहीं देते, हमारी सांस। हाँ, किताब की पहली विधि सांसों पर ही आधारित है। ओशो कहते हैं कि जब सांस अंदर आती है
और जब बाहर जाती है तो इन दोनों के बीच एक बहुत छोटा सा पल आता है, एक ठहराव का। एक ठहराव? मैंने तो कभी इस पर गौर नहीं किया। सांस तो लगातार चलती रहती है। उथली हो जाती है। हाँ, ये तो होता है। हम जल्दी जल्दी सांस लेते और छोड़ते हैं। इस जल्दबाजी में वो पल, वो खाली जगह खो जाती है। ओशो कहते हैं कि उसी शून्य में, उसी ठहराव में हमारा असली स्वरूप छुपा है। ये सुनने में बहुत गहरा लगता है। लेकिन क्या विज्ञान भी सांस और हमारी भावनाओं के बीच कोई सीधा संबंध मानता है? क्या धीमी सांस लेने से सच में मन शांत होता है? हाँ, और इसके पीछे का विज्ञान बहुत दिलचस्प है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के एक समूह की खोज की, जिसे उन्होंने ब्रीदिंग पेसमेकर का नाम दिया। ब्रीथिंग पेसमेकर, तो ये एक तरह का रिमोट कंट्रोल है हमारी सांसों के लिए। बिल्कुल। और उन्होंने पाया कि इस पेसमेकर का सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग के इमोशनल सेंटर यानी भावनात्मक केंद्र से है। जब हम धीमी और गहरी सांस लेते हैं तो ये पेसमेकर दिमाग को एक सिग्नल भेजता है कि सब ठीक है, शांत हो जाओ। अच्छा, तो ये एक स्विच की तरह काम करता है। हाँ, जो तनाव वाले बटन को बंद कर देता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि विज्ञान ने ओशो की इस हजारों साल पुरानी बात पर अब जाकर मोहर लगाई है कि सांसों के बीच के उस गैप को पकड़कर हम अपने गुस्से और तनाव को काबू कर सकते हैं? हाँ, ये तो एक तरह का इमरजेंसी ब्रेक है जो हमेशा हमारे साथ है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, इमरजेंसी ब्रेक। जब भी गुस्सा आए, बेचैनी हो या मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हो, बस कुछ पल के लिए रुककर अपनी आती जाती सांस के बीच के उस ठहराव को महसूस करने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि मन की स्थिति में तुरंत एक बदलाव आता है। ये बस अभ्यास की बात है। तो पहला कदम है सांस, जो हमारे मन को शांत करती है। लेकिन ओशो सिर्फ शांत मन की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि इंसान का केंद्र उसका दिमाग नहीं बल्कि उसका हृदय होना चाहिए। ये बात आज के दौर में थोड़ी अव्यावहारिक सी लगती है। हम तो तर्क और लॉजिक की दुनिया में रहते हैं। और शायद इसीलिए आज के इंसान में इतनी बेचैनी है। हम हर चीज को दिमाग से, नफे नुकसान से तोलते हैं। 2026 में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं, हम खुद भी मशीनों की तरह बर्ताव करने लगे हैं। सोचते ज्यादा हैं और महसूस कम करते हैं। ये किताब हमें अपनी ऊर्जा को सिर से वापस दिल की ओर लाने का रास्ता दिखाती है। लेकिन इसका मतलब क्या है, ऊर्जा को दिल की ओर लाना? क्या ये सिर्फ एक काव्यात्मक बात है या इसका भी कोई ठोस मतलब है? इसका बहुत ठोस मतलब है। ओशो कहते हैं कि जब हम अपना ध्यान हृदय के केंद्र पर लाते हैं तो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है। जहां पहले दिमाग विश्लेषण करता था, सही गलत का फैसला करता था, वहीं हृदय महसूस करता है। नफरत की जगह करुणा और प्रेम ले लेता है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर क्या दिल के पास सच में सोचने समझने की कोई शक्ति है? विज्ञान की नजर में तो दिल सिर्फ खून पंप करने वाली एक मशीन है। कुछ साल पहले तक ऐसा ही माना जाता था, लेकिन अमेरिका के हार्ट मैथ इंस्टीट्यूट ने इस पर दशकों तक रिसर्च की है और उनके नतीजे हैरान करने वाले हैं। क्या नतीजे हैं? उन्होंने पाया कि हमारे हृदय का अपना एक छोटा मस्तिष्क होता है जिसमें करीब 40,000 न्यूरॉन्स होते हैं। ये दिमाग से स्वतंत्र रूप से भी काम कर सकता है। दिल में एक छोटा दिमाग, ये तो अविश्वसनीय है। तो ये काम कैसे करता है? जब हम प्यार, आभार या करुणा जैसी सकारात्मक भावनाएं महसूस करते हैं तो हमारे दिल की धड़कन एक बहुत ही व्यवस्थित लय में आ जाती है। इस लय को वैज्ञानिक भाषा में कोहेरेंस कहते हैं। कोहेरेंस? हाँ, ये लय एक शक्तिशाली सिग्नल की तरह पूरे शरीर में फैलती है और हमारे इम्यून सिस्टम यानी रोगों से लड़ने की शक्ति को मजबूत करती है। मतलब दिल से जीना या खुश रहना सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का एक वैज्ञानिक तरीका है। हाँ, जब हमारा दिल और दिमाग एक लय में यानी कोहेरेंस में होते हैं तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता, हमारी रचनात्मकता और हमारी सेहत सब कुछ बेहतर हो जाता है। तो ओशो जब दिल पर ध्यान लाने को कहते हैं तो वो असल में हमें इस कोहेरेंस की अवस्था में जाने का एक आध्यात्मिक रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, तो हमने सांस को समझा जो मन को शांत करती है, फिर हृदय को जो हमारे जीवन का केंद्र होना चाहिए। लेकिन ये सब करने के लिए एक खास तरह के माहौल की, शांति की जरूरत होगी। पर ज्यादातर लोगों की जिंदगी तो भागदौड़ वाली है। और यहीं पर ये किताब सबसे ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके शांत बैठकर विचारों से लड़ना। हाँ, यही सोचा जाता है। पर ओशो कहते हैं कि ये ध्यान की बहुत सीमित परिभाषा है। इन 112 विधियों में से कई विधियां ऐसी हैं जिन्हें आप
चलते फिरते, खाना खाते हुए या यहाँ तक कि गुस्सा करते हुए भी कर सकते हैं। गुस्सा करते हुए ध्यान, ये कैसे मुमकिन है? गुस्सा और ध्यान तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। रहस्य अवेयरनेस यानी जागरूकता में छिपा है। ओशो कहते हैं आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी जागरूकता के साथ करें। अगर आप चल रहे हैं तो सिर्फ चलें। आपका पूरा ध्यान आपके कदमों पर, जमीन के स्पर्श पर होना चाहिए। अच्छा। अगर आप खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उसके स्वाद को, उसकी सुगंध को महसूस करें। और अगर आप गुस्सा कर रहे हैं तो उस गुस्से के साक्षी बन जाएं। देखें कि शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसे चल रही है, विचार कैसे आ रहे हैं। इसका मतलब है मल्टीटास्किंग का ठीक उल्टा करना। आज तो हम एक ही समय में 10 काम करने को सफलता की निशानी मानते हैं। खाना खाते समय फोन देखना, काम करते समय भविष्य की चिंता करना। और यही हमारे आधे से ज्यादा तनाव की जड़ है। ओशो हमें वापस एकलचित होना सिखाते हैं, यानी एक समय पर एक ही काम में पूरी तरह डूब जाना। जब आप उस काम में पूरी तरह मौजूद होते हैं तो आप ध्यान में होते हैं। इस पर भी एक वैज्ञानिक अध्ययन हुआ है। 2014 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी पर रिसर्च की। और उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि जो लोग अपने रोज के कामों में, जैसे चाय पीने या बर्तन धोने में पूरी तरह जागरूक रहते हैं, उनमें डिप्रेशन यानी अवसाद के वापस आने की संभावना 50% तक कम हो जाती है। 50%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर ये होता कैसे है? सिर्फ वर्तमान में रहने से डिप्रेशन कैसे कम हो सकता है? क्योंकि डिप्रेशन की जड़ या तो अतीत के पछतावे में होती है या भविष्य की चिंता में। जब आप पूरी तरह से वर्तमान के पल में होते हैं, जब आप सिर्फ चाय के कप की गर्माहट महसूस कर रहे होते हैं, तो उस पल में न तो अतीत होता है न भविष्य। सही बात है। मन को भटकने की जगह ही नहीं मिलती। इसलिए ओशो कहते हैं कि ध्यान कोई अलग से की जाने वाली क्रिया नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। ये विचार सच में मुक्ति देने वाला है। इसका मतलब है कि हमें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की जरूरत नहीं। हम अपने हर काम को ध्यान बना सकते हैं। बिल्कुल। ये किताब उन चीजों को भी गले लगाने की बात करती है जिनसे हम आम तौर पर डरते हैं, जैसे कि अंधेरा। एक विधि अंधकार पर भी है। हाँ, और ये बहुत गहरी विधि है। हम सब स्वाभाविक रूप से अंधेरे से डरते हैं, उसे नकारात्मक मानते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं कि अंधेरा परम शांति है, परम विश्राम है। शांति? हाँ, उन्होंने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। प्रकाश का हमेशा कोई स्रोत होता है, जैसे सूरज या मोमबत्ती। प्रकाश आता है और चला जाता है। लेकिन अंधेरे का कोई स्रोत नहीं होता। वो असीम है, शाश्वत है, वो हमेशा से है। लेकिन आज के युग में तो हम अंधेरे से कोसों दूर हैं। शहरों में लाइट पोल्यूशन है और रात में भी हम मोबाइल और टीवी स्क्रीन की नीली रोशनी से घिरे रहते हैं। हम शायद कभी पूरी तरह अंधेरे में होते ही नहीं। और इसी वजह से हमारी नींद की गुणवत्ता और मानसिक शांति दोनों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ओशो कहते हैं कि अंधेरे में उतरना असल में अपनी आत्मा की गहराई में उतरने जैसा है, जहां कोई विचार नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। क्या विज्ञान भी अंधेरे के इस चिकित्सकीय गुण को मानता है? क्या अंधेरे में रहने का हमारे शरीर पर कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ता है? हाँ, बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना की एक रिसर्च के अनुसार जब हम पूरी तरह अंधेरे में कुछ समय बिताते हैं तो हमारा दिमाग मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन ज्यादा मात्रा में बनाता है। मेलाटोनिन, ये तो नींद के लिए जरूरी हार्मोन माना जाता है ना? ये सिर्फ नींद के लिए ही नहीं, बल्कि यह एक बहुत शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है, जो हमारे शरीर को कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो पूरा अंधेरा हमारे दिमाग को डीप रेस्ट मोड में ले जाता है, जैसे किसी कंप्यूटर को रीसेट करना। अच्छा। ओशो की अंधकार विधि इसी गहरी प्राकृतिक शांति को पाने का एक आध्यात्मिक रास्ता है। यह हमारे उस आदिम डर को खत्म करके उसे शांति में बदलने का तरीका है। तो इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि खुद को बदलने के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। सारे उपकरण, सारी विधियां हमारे भीतर ही मौजूद हैं। बिल्कुल। और इन 112 विधियों का मतलब यह है कि हर इंसान के लिए कोई ना कोई एक चाबी जरूर है जो उसके ताले पर फिट बैठेगी। किसी के लिए सांस की विधि काम करेगी, किसी के लिए हृदय की, तो किसी के लिए जागरूकता की। यह किताब हमें एक मेन्यू कार्ड की तरह विकल्प देती है। तो अंत में ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो आध्यात्मिक रास्ते पर हैं? मेरे ख्याल से ये किताब उन लोगों के लिए ज्यादा है जो तर्क और विज्ञान को मानते हैं, लेकिन फिर भी अपने अंदर एक खालीपन महसूस करते हैं, जो सवाल पूछते हैं और सिर्फ मान लेना नहीं चाहते,
बल्कि खुद अनुभव करके जानना चाहते हैं। मतलब ये किताब आपको कोई बना बनाया धर्म नहीं देती, बल्कि एक प्रयोगशाला देती है जहां आप खुद वैज्ञानिक हैं और खुद ही प्रयोग का विषय। एकदम सही। यह उन सभी के लिए है जो आज की दुनिया के तनाव, नींद ना आने की समस्या और मन में चलते अंतहीन विचारों के शोर से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये एक टूल बॉक्स की तरह है जिसमें हर मानसिक समस्या के लिए कोई न कोई औजार मौजूद है। ओशो की ये बातें सच में बहुत गहरी हैं और शायद इन्हें पूरी तरह आत्मसात करने के लिए इस चर्चा को बार बार सुनने की जरूरत पड़ेगी। ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन 112 दरवाजों में से कौन सा दरवाजा मेरे लिए है। और उस दरवाजे को खोजने की यात्रा ही अपने आप में एक खूबसूरत मंजिल है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपके लिए इसी तरह का गहरा और शोध पर आधारित ज्ञान लाते रहें। अपने भीतर के दिए को जलाएं। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।